शर्माओ मत, आओ अरे आओ। सामने आओ। जीती रहो। जनाब जी। पूरा तुम्हारा कमरा, जाओ अपनी सौगात मनाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे इनके पैर छुओ। ये मेरे सगे भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सगे भाइयों से बढ़कर है। आज इन्होंने हमें हमारी जल्लाद माँ के पंजों से बचा लिया। इस फरिश्ते के पैर छुओ। चलो चलो। अरे क्या करती हो बहू? बहू, मैं तुम्हारा जेठ हूं और साल में 1 महीना जेठ का होता है। अरे भाई जयनाथ, बहू को अंदर ले जाओ, अंदर छोड़ाओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जाओ बहू। बहुत अच्छा भाई साहब। आओ आओ। आता हूं भाई साहब मैं। तुम यहां बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? बैठ जाओ। मुबारक हो जयनाथ। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। सचमुच भाई साहब, बिल्कुल जन्नत की ओर है। जयनाथ जी भाई साहब। मैंने तुम्हें स्कूटर देने का फैसला किया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी है। जी हाँ, जी हाँ। नाचती भी है, गाती भी है। जी। सुनो जी। तुम्हें दहेज में सोने की जंजीर नहीं मिली ना? नहीं भाई साहब। ये लो, खरीद लो। शुक्रिया भाई साहब। जयनाथ, इस खुशी के मौके पे क्यों नहीं तुम अपनी बीवी को गाने के लिए कहते? आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तब तो आप सुनेंगे नाच और देखेंगे गाना। वेरी गुड, क्या बात। जयनाथ, बहू बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ। तुम एक काम करो, ये दवा बहू को पिला दो। उस बेचारी को बहुत दुख मिले, उसे कुछ आराम मिलेगा। लो, ये पी लो। अरे ये तो दवा है, इसे पी लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये कैसी दवा है जो अंदर जाते ही आग लगाती? लो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये दवा नहीं, शराब है। शराब? अरे तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जहर भी पिलाए ना, तो उसे आंख बंद करके पी लेना चाहिए। वाकई क्या चीज हो तुम, वासना की आग में जलकर तुम्हारे हुस्न पर क्या निखार आया। आसमान का चांद अगर धरती पे उतर आए, कुछ नाचे कुछ गाए तो हाय कयामत हो जाए। लो
अब नाचो मेरी जान, गाओ, झूमो। हम अभी आते हैं, हाँ? जयनाथ, वाकई भाई भाई तुम्हारी साहब। बीवी बहुत खूबसूरत है। अच्छा भाई साहब, अब मुझे इजाजत है, मैं अपनी सुहागरात मनाने जा रहा अरे भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं। जेठ का महीना जो है, हाँ। बैठो बैठो। बैठो। वन फॉर द सुहागरा। सुहागरात। तुम्हारी सुहागरात? बीवी वाकई बहुत खूबसूरत है, भाई साहब, बहुत खूबसूरत है, दुल्हन से बहुत खूबसूरत है। सुहागरात मनाएंगे हम। आओ मेरी जान, अब हम तैयार हैं, तैयार हैं हम। कहाँ गई? कहाँ गई? हैं? बाहर आओ, बाहर आओ, अरे बाहर आओ। कहाँ गई? कहाँ गई? माँ, मैं क्या करूं माँ? इस हालत में मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं माँ? मेरे घर वाले क्या कहेंगे? मेरा बाप तो दुख से मर जाएगा। अब तो ही बोल माँ, मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मुझे मर जाना चाहिए माँ, मुझे मर जाना चाहिए। माँ, अब तू ही मुझे रास्ता बता, मैं क्या करूं? बेटी, बेटी, आत्महत्या करने से जीवन की कोई भी समस्या हल नहीं होती। आत्महत्या एक अपराध है, कायरता है, जीवन से विश्वासघात है। उठ बेटी, अपने एक एक आंसू की कीमत वसूल कर पापियों से पाप का बदला ले। तू इस धरती पर रोने के लिए नहीं, पापियों का सर्वनाश करने के लिए आई है। उठ बेटी। बदला ले, बदला ले, बदला ले। तेरे चरणों की सौगंध, ये जो मेरे मांग में कलंक का टीका लगा है, जब तक इसे नहीं मिटाऊंगी मैं नहीं मरूंगी। बचाओ! 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 नहीं! बचाओ! नहीं! छोड़ दो मुझे! नहीं! बचाओ! छोड़ दो मुझे! नहीं,
तुम कौन हो बहन, और इस पापी के पास कैसे पहुंची? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस ठेकेदार के ईंट के भट्टे में काम करती हूँ। आज मुझे अकेला पाकर ये बदमाश मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। घबराओ मत। शाबाश बेटी, तुमने सही वक्त पर आकर इस बेचारी की इज्जत बचा ली। तुम कौन हो बेटी? मैं भी एक अभागन स्त्री हूं। और तुम कौन हो बेटी? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। मैं तुम जैसी लड़कियों के लिए आश्रम चलाती हूँ। उन्हें सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत कैसे करें, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, और समाज के उन वैशी दरिंदों को उनके पापों की सजा कैसे दें। आओ आओ। आओ बेटी। मैं जब अपने पिता के अंतिम संस्कार से वापस लौटी तो मेरे सास ससुर ने मुझसे पूछा, तेरे पिता ने तेरे हिस्से में क्या छोड़ा है? ये सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मैं तो पहले से ही दुखी थी। मैंने कहा कि मेरे पिता तो कर्ज में मरे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुझे धक्के मारकर रात भर मैं और मेरा बच्चा भीगते रहे। मेरे बेटे ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने बंदूक उठा ली और अपने सास ससुर का कत्ल कर दिया। मेरा पति तो भाग गया। फिर मैं इस आश्रम में आई और माता जी का ये वेश पहन लिया और ये नकली बाल लगा लिए। लो बेटी, आश्रम के ये वस्त्र पहन लो।
बेटी, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उठ गायत्री और बता दे, नारी मनुष्य के लिए खिलौना नहीं कि जब जी चाहे खेला और तोड़ दिया। नारी से फूल नहीं, वक्त आने पर अंगारा भी बन सकती है। नारी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं, वक्त आने पर हिमालय की चट्टान भी बन सकती है। नारी के हाथ केवल प्यार करने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत करने के लिए भी है। वक्त आने पर अर्जुन ने भी अस्त्र उठाए थे। उठ और नारी संसार का उद्धार कर और बता दे कि जिन हाथों में सुहाग की मेहंदी लगती है, वक्त आने पर वो लोहे के हाथ भी बन सकते हैं।